तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइडर पर। आज हम जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं जीएस पेपर 1। हमारे पास जो है वो कोड सी की कॉपी है और इसको हम देखेंगे कि अब की बार का जो पेपर था वो किस तरह का रहा और किस तरह की लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, किस तरह से स्टूडेंट्स ने इसको सोचा था और क्या ये आया है। लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि आपको ये पेपर अटेम्प्ट करते समय किस चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक, सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि ये पेपर जो है ये भी 2 घंटे का होता है ये पेपर, और इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 200 हैं, और जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं। 100 आइटम्स हैं इसके अंदर और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स ईच का होता है। इसमें हर तरह के सेक्शन को टच किया जाता है, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, सभी के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही ध्यान से आप देखना इसको। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर पॉइंट पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो हम सही करते हैं, और तुक्के भी वही मारने हैं जिसमें हम करीबन 70 से 80% श्योर हों। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है प्रीलिम्स जीएस पेपर में कि जो इसकी कट ऑफ है वो नॉर्मली हर बार 105, 110 रहती है। आपको ये 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने होते। अगर आप इसमें से 60 क्वेश्चन आपके सही हैं और 10 से 15 तुक्के, मतलब 70 से 75 के अटेम्प्ट अगर आप करके आते हो तो आपकी जो प्रीलिम्स को पार करने की, मतलब जीएस पेपर 1 को क्वालिफाई करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि इस बार की जो भी कट ऑफ है वो भी लगभग सभी के हिसाब से प्रेडिक्शंस हैं कि 100 to 105 ही रहने वाली है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि अटेम्प्ट कितने करने हैं, सारे नहीं करने होते। तो अब शुरू करते हैं इस पेपर को। ध्यान से देखना और इस पेपर के आखिर में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। देखिए दोस्तों, इसमें जो आप पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है। एक चीज़ को खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम वाला हो या इंग्लिश मीडियम वाला हो, कुछ शब्दों को आपको हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश के हिसाब से ही पढ़ना पड़ता है। ये आप देख सकते हो साफ साफ पेपर के अंदर। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, सारे इसमें हैं। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों का पेपर है, तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं कि जो जीएस पेपर होता है प्रीलिम्स का, ठीक, या सीसेट का पेपर आता है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही होता है। चाहे आप मेंस के लिए कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए, लेकिन ये पेपर्स आपको हिंदी या इंग्लिश में ही समझने होते हैं। तो ये भी आप समझ सकते हैं इसमें। ये देखिए, ध्यान से देखना, मैं स्लोली इस स्क्रीन को मूव करूँगा धीरे, और आप पूरा पेपर अच्छे से देख पाएंगे। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है और ध्यान से देखना, ठीक। और इसके बाद हम एक बिल्कुल आखिरी में एक सवाल भी पूछेंगे इन्हीं क्वेश्चन में से, इसी पेपर में से, तो उसका ध्यान रखना। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए हर टॉपिक को इसमें कहीं ना कहीं छोटा थोड़ा हर चीज को कवर किया जाता है। देख सकते हैं हर क्वेश्चन को आप ध्यान से बारीकी से देखना। हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपको समझ आ रहा है, जिस भी मीडियम से आप देने वाले हैं, दोनों को बहुत ध्यान से देखना। और याद रहे, हमारे को इसमें से 70 से 80 के अटेम्प्ट मारने होते हैं बस। अगर इतने हैं तो हमारी संभावना इस टेस्ट को पार करने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 2 घंटे का पेपर, 120 मिनट का समय, 100 क्वेश्चंस। आप अच्छे से इसको पेपर को देखिएगा और आप समझ पाएंगे कि किस तरह का आपको माइंडसेट चाहिए उस टाइम पे।
जो रिएक्शंस आए हैं उन रिएक्शंस पे ना जाके आप खुद से एक बार अनुमान लगाना कि ये किस तरह का पेपर आपको लग रहा है। बहुत अच्छे से आप इस पेपर को देखिए, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपको देना होगा और इसी तरह का पेपर होता है। ऑप्शंस 4, कोई एक सही, और उसी सही को अगर हम ढूंढ पाते हैं तो हम इस टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई कर पाते हैं। टारगेट कम से कम 120 नंबर का रखना होता है इसमें। एटलीस्ट अगर हम 120 नंबर तक इसमें कर पाते हैं तो आसानी से कैसी भी कट ऑफ हो हम आराम से उसको पार कर लेंगे। ये देखिए करीबन 50 क्वेश्चंस आप देख चुके हैं और इनके आंसर वही 1 2 3 4 4 ऑप्शंस। हर तरह के सेक्शन आपको इसमें कवर मिलेंगे, हर तरह के सेक्शन आपको इसमें कवर मिलेंगे, हर तरह के जो आप चाहेंगे, जैसा आपने सोचा हो, हर एक सेक्शन के। हर ABCD कोड जो होते हैं लगभग उसमें क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए जाते हैं, सेम ही होते हैं। जो क्वेश्चन इस पे 50 नंबर पे है उसमें फर्स्ट पे हो सकता है, बाकी सब सेम होता है। तो बहुत अच्छे से इस पेपर को देखें, घबराना नहीं है। सबसे पहले पेपर देख के आपको घबराना नहीं है, वो देखना है इसमें कौन कौन से मुझे आते हैं। सबसे पहली नज़र बिल्कुल बाज की नज़र, चील की नज़र उन क्वेश्चंस पे होनी चाहिए और उन पे कोई ज़्यादा समय नहीं लगाना, ठक से उनको टिक कर देना फटाफट जो आपको आती है सबसे पहले। ठीक है, ध्यान से देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि हो सकता है हिंदी वाले को थोड़ा इंग्लिश में समझ आ जाए या इंग्लिश वाले को थोड़ा सा हिंदी में समझ आ जाए, क्योंकि ये UPSC है, इतना मल्टी डायमेंशनल पेपर होता है। और 66 क्वेश्चन हम 60 क्वेश्चन हम देख चुके हैं और लगभग ये 61 62 63। अच्छे से आप इस पेपर को देखिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है उस पर थोड़ा समय उसी पे लगाना। क्वेश्चन पे समय लगता है, आंसर लगाने में टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन पे समय लगाना है। और ध्यान रहे 120 मिनट का समय होता है, 120 मिनट का। प्रति क्वेश्चन हमारे पास 1.2 मिनट्स। तो देखते रहिए, 70 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो ये 71 1 2 3 4 73 74 72 72वां 75वां और ये इंग्लिश में है। अच्छे से, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप इंग्लिश वाले को अच्छे से देखें, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी हिंदी वाले को ध्यान से देखें, कि कई बार ऐसा मौका फंस जाता है कि आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो हिंदी में समझ आ जाएगा, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आखिरकार हमें अटेम्प्ट तो करने ही है ना। ये चीज ध्यान से देखिए। नेगेटिव मार्किंग का भी ख्याल रखना है हमको साथ में, ऐसा नहीं है सारे ही तुक्के मार आए तो कुछ नहीं होने वाला। ये 77 80 81 82
83, 84, 84, 85, 86। बहुत अच्छे से आप देखो, ठीक समझ पाओगे। हर सेक्शन से आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, हर सेक्शन से। और हाँ, एक चीज ध्यान रखें, कई बच्चों का सवाल होता है कि मैथ आती है क्या इसमें। इसमें मैथ नहीं होती है। जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में मैथ आपको नहीं मिलेगी, मैथ होती ही नहीं है, ना मेंस में ना जीएस पेपर। इसमें सी सेट में थोड़ा सा पोर्शन मैथ्स का होता है 10th लेवल तक का, इसमें नहीं होता। तो ये सवाल कई बच्चों का होता है, यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया इस चीज़ को भी। ये देखिए, इंग्लिश का भी आप देखो बहुत सही तरीके से पेपर हर चीज़ को टच करता है। बस हमको लगता है कि ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ में टच होता ही होता है। वो कहाँ पे है क्या है, बस वो हमारी समझ पे डिपेंड करता है, हम कितना समझ पाते हैं। 97, 98 और ये 100, ठीक, ये 100 हो गए हिंदी में। और यही सवाल 100 आपके 98, 98, 99, 90, 100। तो ये था हमारा पेपर जीएस पेपर 1 4 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स पेपर आया है। अब सवाल आपका इसी क्वेश्चन में से ये है कि सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करें कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। ये खुद से करना है कि एग्रीकल्चर से कितने हैं, एनवायरनमेंट से कितने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कितने हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से कितने हैं। एक बार आप खुद से एनालाइज करो। दूसरा, आपको क्या लगता है इसमें से कोई सवाल आप कर पा रहे हैं या कितने कर पा रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और इसी तरह की हम कुछ आंसर शीट्स भी आगे लाने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपको आईएएस आईपीएस की तैयारी करनी है स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से, उसकी वीडियो बना चुके हैं, ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलना। लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें उनके साथ जिनको पेपर का पता नहीं होता कि या पेपर कैसा होता है। अपने मम्मी पापा को दिखाएं, अपने भाई बहनों को बताएं, दोस्तों को जरूर दिखाएं। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।